तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि सीरीज बोर्ड कैसे बनाना है। पिछली वीडियो में हमने देखा वन वे स्विच से, और आज मैं लाया हूँ आपके लिए टू वे स्विच से आज सीरीज बोर्ड बनाना सीखेंगे हम लोग। जिसके लिए हमने एक बल्ब ले लिया है, एक 5 पिन सॉकेट है, और एक 2 पिन सॉकेट है, और एक टू वे स्विच है। टू वे स्विच वो होता है दोस्तों जो दोनों तरफ चलता है। अगर इधर करेंगे आप तो इधर भी कनेक्शन जाएगा, और नीचे करेंगे तो नीचे से भी कनेक्शन जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं टू वे स्विच, यानी दोनों तरफ चलता है ये। तो देख लीजिए, इसका कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा बल्ब है जिसमें दो नोड है, एक ऊपर एक नीचे है। एक 5 पिन सॉकेट है, एक 2 पिन सॉकेट है, और एक टू वे स्विच है। तो जिसके लिए हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हमको बल्ब को चलाना है, 2 पिन सॉकेट को चलाना है, 5 पिन सॉकेट को चलाना है, तो इन तीनों के लिए हमको न्यूट्रल चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे हम 2 पिन जो सॉकेट है उसके लिए हम लोड के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि इसमें लगाएं तो हमारा लोड का काम करे, हमारा यंत्र चले। और जो 5 पिन सॉकेट है इसको हम सीरीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले बल्ब के होल्डर में और टू पिन सॉकेट में, बल्ब के होल्डर में, 2 पिन सॉकेट में, दोनों में न्यूट्रल देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये देख लीजिए, हमने बल्ब के होल्डर में न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया यहाँ से। अब इसी न्यूट्रल को उठा करके टू पिन सॉकेट किसी भाग में, चाहे ऊपर में चाहे नीचे में, किसी में भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम नीचे वाले में दे देते हैं। ये देखिए, हमने अच्छे से कनेक्शन कर लिया। यहाँ से हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट आया और होल्डर के एक पॉइंट पे दे दिया, और उसी पॉइंट से, होल्डर के उसी पॉइंट से हमने न्यूट्रल का दूसरा तार निकाला और 2 पिन सॉकेट के पॉइंट पे दे दिया। अब हमारा न्यूट्रल का वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हमको फेस देना है। तो फेस के लिए हम क्या करते हैं, फेस के लिए हमने एक येलो वाला वायर, पीला वाला वायर चुना है। इसके लिए सबसे पहले हम फेस को, यहाँ से मान लीजिए हम ये पोल से डायरेक्ट ला रहे हैं इसको, इस फेस को हम खंबे से डायरेक्ट ला रहे हैं, बोर्ड से डायरेक्ट ला रहे हैं, और इसके टू वे स्विच के बीच वाले, मिडल वाले पॉइंट में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि टू वे स्विच में जो मिडल वाला पॉइंट, 3 पॉइंट होते हैं, एक ऊपर होता है, बीच में होता है, नीचे होता है। तो जो डायरेक्ट बोर्ड से हमारे कनेक्शन आता है फेस का, उसको हमको टू वे स्विच के मिडल वाले पॉइंट पे देना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऊपर नहीं देना है, ना तो नीचे देना है, बीचों बीच देना है इसका कनेक्शन। अब यहाँ से देखिए, हमने बीच में इसको जोड़ दिया। अब ये क्या होगा कि जैसे आप इसको यहाँ से देखिए, यहाँ जैसे देखिए, यहाँ से जैसे आप ऊपर दबाएंगे तो यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से दूसरे सॉकेट में जाएगा। और फिर जैसे आप इसको नीचे दबाते हो वैसे, तो फिर यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा, और इधर से कनेक्शन इधर आ जाएगा, और इधर से दूसरे वाले सॉकेट में जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो फेस को हमको ला करके टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में देना है, और ऊपर वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में वायर को जोड़ लेते हैं। टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को जो हमने जोड़ा है, उसको हम 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में दे देंगे। किसी भी एक पॉइंट में दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए, हमने दे दिया। और 5 पिन सॉकेट का जो दूसरा पॉइंट है, उस पॉइंट में हम एक तार को ले करके, देखिए इस पॉइंट से हमने तार निकाला और बल्ब के दूसरे वाले भाग में दे देंगे, क्योंकि यही से कनेक्शन बन के जाएगा दोस्तों। जैसे आप 5 पिन सॉकेट में होल्डर को लगाते हो, और होल्डर के जो दोनों वायर होंगे आपस में जब उसको सटाओगे तो एक कॉइल बन जाएगा, एक कनेक्शन बनेगा। उस कॉइल कनेक्शन बनते ही आपका जो बल्ब है होल्डर का, वो जल जाएगा। तो कुछ इस तरह से देखिए, आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं, जो कि बेहद ही आसान है। जैसे वन वे स्विच का कनेक्शन है, उसी तरह टू वे स्विच का भी कनेक्शन है। बस थोड़ा सा इसमें एक भाग बढ़ जाता है टू वे स्विच का। देखिए दोस्तों, अब जो हमारा टू वे स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट बचा है, इसके एक पॉइंट से तार को दूसरे वाले तार को जोड़ देते हैं, ताकि हम यहाँ से कनेक्शन 2 पिन सॉकेट में दे सके, जिसमें हमको लोड का काम कराना है। तो कुछ इस तरह से आप जो है टू वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से एक तार को अटैच कर दीजिए, एक तार को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद उसी तार का जो दूसरा सिरा है, 2 पिन सॉकेट की किसी भी जो छोटा हुआ भाग है जिसमें आपने न्यूट्रल जोड़ा, उसको छोड़ करके जो दूसरा भाग खाली है उसमें आप जोड़ देंगे, क्योंकि इसको हमको लोड के लिए काम चलाना है, तो न्यूट्रल और फेस देना जरूरी है। तो ये देख लीजिए, हमारा वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुका है, सीरीज बोर्ड का प्लस लोड का। अब यहाँ से जो है हम, ये देखिए हमारा ये न्यूट्रल हो गया, ये फेस हो गया। और इस तरीके से जैसे ही हम ऊपर की तरफ स्विच करते हैं, तो यहाँ से ये 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन जाएगा, जहाँ से आप सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं बल्ब के द्वारा, होल्डर के द्वारा।
और जैसे आप नीचे दबाओगे तो लोड के लिए ये हमारा 2 पिन सॉकेट तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आप किसी भी पिन को लगा कर, किसी भी यंत्र को के दोनों तार को लगा कर आप उसको चला सकते हो। तो चलिए इसको बड़ा फटाफट से टेस्ट करके दिखाते हैं आपको कि कैसे हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इसको चेक करके आपको दिखाते हैं जो हमने कनेक्शन किया हुआ है। इसको एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, फिर से एक बार आपको बता देते हैं। देखिए ये हमने न्यूट्रल ले लिया है, जो हमारा ग्रीन वाला है हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है। और इसी पॉइंट से, बल्ब की इसी पॉइंट से हम दूसरा न्यूट्रल उठा करके हम 2 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में दे देंगे। इससे हमारा फेस आ रहा है, जिसको हमने 2 वे स्विच के मिडल वाले पॉइंट में दिया है, बीच वाले पॉइंट में दिया है। और 2 वे स्विच का जो निचला वाला पॉइंट है, यहाँ से हमें कनेक्शन इसको 2 पिन सॉकेट के निचले वाले भाग में दे रहे हैं। और 2 वे स्विच के जो ऊपर वाला जो भाग है, उसका एक कनेक्शन हम जो 5 पिन सॉकेट में दे रहे हैं। और 5 पिन सॉकेट का जो दूसरा भाग है, उसको हम होल्डर के एक तार से जोड़ दे रहे हैं। क्योंकि जैसे आप नीचे दबाओगे तो ये हमारा फेस जो यहाँ से आएगा, यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से होते हुए 2 पिन सॉकेट में जाएगा। और 2 पिन सॉकेट को यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है, तो यहाँ से आप लोड का काम कर सकते हैं। और जैसे आप ऊपर दबाओगे तो इधर से कनेक्शन कट जाएगा, यहाँ से होता हुआ आपका 5 पिन सॉकेट में इधर आएगा, एक वाले पॉइंट में आएगा। और दूसरा पॉइंट हमारा जो होल्डर में जा रहा है। और जैसे आप इसको दोनों आपस में अटैच करेंगे तो एक कॉइल बन जाएगा, और जो हमारा कनेक्शन चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट आपको चेक करके इसको टेस्ट करके दिखाते हैं कि जो हमने कनेक्शन किया है वो सही है कि नहीं सही है। तो देख लीजिए, इसके लिए हमने एक यहाँ पे बल्ब लगा दिया है। और देखिए हमारे पास हमारा एक होल्डर जो हमने पहले से बनाया हुआ है इस कॉइल को बनाने के लिए। देखिए इसमें 2 तार जैसे यहाँ पे जोड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे होल्डर लगाया इसको, और यहाँ पे हमारा जो स्विच है ये नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उसका सीरीज का कनेक्शन हमने ऊपर किया है। तो ऊपर से जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ से देखिए हमारा जो फेस आया है पीला वाला, यहाँ से होते हुए यहाँ से जाएगा, यहाँ से। और जैसे हम इसको आपस में टच करेंगे तो देखिए हमारा बल्ब जल रहा है। तो ये सीरीज का कनेक्शन आप ऐसे कर सकते हो। और जैसे ही आपको अब नीचे इसको हम टेस्ट करके, जो 2 पिन सॉकेट है जिसको हमने लोड दिया हुआ है, लोड बनाया हुआ है, इसको मैं कनेक्शन दे करके इसमें आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि जैसे हमने लोड बनाया है तो इसका कनेक्शन सही है कि नहीं सही है। तो देख लीजिए इसके लिए हमने 2 बल्ब यहाँ पे जोड़ा हुआ था पहले ही, और इसको न्यूट्रल और फेज देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा सीरीज में अभी इसका कनेक्शन है। अब इसको हम जैसे नीचे दबाते हैं तो देख लीजिए हमारा बल्ब जो है दोनों जलेगा। अभी इसको ऐसे लगा दिए, ऐसे लगा दिए, देखिए ये देखिए बल्ब हमारा जल रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आप एक ही बोर्ड से, इस प्रकार से जो है आप एक ही बोर्ड से सीरीज का भी काम कर सकते हो। जिससे ऊपर दबाओगे तो ये हमारा सॉकेट 5 पिन सॉकेट सीरीज का काम करेगा, जिससे आपका ये बोर्ड जिससे आपका ये बल्ब जो है टेस्टिंग के रूप में जलेगा। और जैसे आप नीचे दबाते हो तो इधर से कनेक्शन होता हुआ 2 पिन सॉकेट में जाएगा या 5 पिन सॉकेट में जाएगा, जो भी आपके पास रहेगा कनेक्शन में, वहाँ से आप उसको जो है लोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बोर्ड, जिसके द्वारा एक ही बोर्ड से आप सीरीज का भी काम कर सकते हो और लोड वाला भी काम कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस कनेक्शन से संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।